हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे स्पीकर पे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो काफी लोगों ने किया ही होगा। जो मेरी वीडियो में नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड लाइक कर देना मेरी वीडियो को और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप भी देखना चाहते हो कोई एनिमे हो मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड मैं आपके लिए जरूर से करूंगी बिकॉज यार आप मेरी फैमिली हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा लड़का जिसे स्टार्टिंग से लेके अभी तक कभी प्यार मिला ही नहीं है या उसे पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है। वो इस दुनिया में सिर्फ अकेला ही रहता है। आज तक उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कि उसे प्यार से पूछे या उससे बात करे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है यूया टेंचो। एक दिन वो अपने घर की साइड जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वो देखता है एक लड़की को। उसके साथ 4-5 गुंडे होते हैं जो कि उससे जबरदस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना हीरो जो कि मेन कैरेक्टर है, इसे बर्दाश्त नहीं होता, तो ये लड़का फटाफट जाता है उसको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो उसके साथ उल्टा ही हो जाता है। पहले तो वो लोग जो गुंडे थे वो तो पहले इसकी बेइज्जती करते हैं बिकॉज ये तो भाई काफी मोटा होता है, थोड़ा हेल्दी सा होता है। हेल्दी क्या, थोड़ा नहीं मतलब बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ पे वो लोग इसकी बहुत अच्छे से भाई जम के बेइज्जती कर देते हैं। उसके बाद भाई इसकी जो धुलाई होती है, बहुत गंदी वाली धुलाई। और यहाँ पे तभी पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को देख के वो तीनों के तीनों भाग जाते हैं मौका देखते ही। लेकिन यहाँ पे अपना बेचारा मेन कैरेक्टर ये तो यहीं पे रह जाता है। लेकिन यहाँ पे वो गर्ल पुलिस वाले को बताती है कि क्या हुआ था क्या नहीं, तो सबको सॉर्ट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपने घर जाने लग जाता है। ये बेचारा तो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मैं तो बचाने गया था लेकिन उल्टा मुझे ही मार दिया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे ग्रैंडपा कहते थे चाहे कोई भी हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, अगर तुम उसे मुसीबत में देखते हो ना तो जरूर से उसकी हेल्प करने के लिए जाना है, चाहे तुम इतने काबिल हो या नहीं। तो यहाँ पे वो अपने माइंड में वही बात रख लेता है और हमेशा ऐसे करता है। जब भी वो किसी ऐसे पर्सन को देखता है जिसको उसकी जरूरत है तो वो हेल्प करने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पे तो इसके साथ ही बुरा हो जाता है। इवन यहाँ पे तो उसके घर में भी उसके साथ पार्शियलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे उसके भाई बहन भी होते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स भाई उसके खुद के पेरेंट्स ही उसको समझते नहीं है। वो तो उसको मतलब प्यार भी नहीं करते और ना ही ज्यादा बुलाते हैं। उसके जो भाई बहन होते हैं उनसे ज्यादा अटैचमेंट होती है उनको। या हम कह सकते हैं कि शायद वो सौतेला बच्चा ऐसा ट्रीट कर रहे थे उसको बिकॉज वो बहुत ज्यादा मोटा था, दिखने में भी अच्छा नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। वो कितना बुरा फील कर रहा होगा यार। जरा अपने आप को उसकी जगह पे देखो यार, कैसा लगेगा। वो तो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो रोने लग जाता है अपने रूम में जाके बिकॉज उसके सिर्फ ग्रैंडपा ही ऐसे थे जो कि उसको समझते थे, उसे प्यार करते थे, प्यारी प्यारी बातें करते थे। हालांकि उसके ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जाने से पहले अपनी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी थी वो सारी इसके नाम कर दी थी। हालांकि इसके पेरेंट्स ने बहुत जोर लगाया कि वो इससे सारी प्रॉपर्टी हथिया ले। हालांकि बेचारा ये तो काफी ज्यादा इनोसेंट है, ये तो मान भी गया था। लेकिन उसके ग्रैंडपा को पता था शायद कि कुछ ऐसा ही होगा, तो वो पता नहीं कौन सी गेम खेल के गए थे कि वो उसे प्रॉपर्टी हथिया ही नहीं पाते, तो वो शांत हो जाते हैं। सीरियसली यार, उसके पेरेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं उसके साथ, बाहर वालों से तो क्या ही उम्मीद रखेगा वो। तो फिलहाल वो अपने घर में अकेला रहता है, अपने पेरेंट्स से दूर, अपने भाई बहन से दूर। उसके बाद मॉर्निंग में हम देखते हैं यहाँ पे उसके ग्रेजुएशन का सीन, मतलब ग्रेजुएशन वाला डे जब होता है उसका तब। तो यहाँ पे आपको पता ही है ना कि जैसे +2 खत्म होती थी तो सारे लोग मतलब सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स वगैरह सारे स्क्रिबलिंग डे मनाते थे। तो यहाँ पे वही हो रहा होता है, मतलब कॉलेज के सारे फ्रेंड्स एक दूसरे की शर्ट्स पे कुछ मेमोरीज लिखते हैं, मतलब फनी इमोजीज बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आपने किया था क्या? मैंने तो किया था यार, बहुत मजा आया था। आप मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे वो सेम ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी शर्ट में, इसकी नोटबुक पे भाई सिर्फ और सिर्फ गालियां लिखी होती हैं, क्योंकि इसे कोई लाइक ही नहीं करता, पसंद ही नहीं करता। बट ये बहुत गलत बात है यार, ऐसा इतना ज्यादा किसी को नहीं गिरा हुआ समझना चाहिए। यहाँ पे योया बहुत सैड होता है। इवन जो उसको बुली करते थे 4-5 जो गैंग मेंबर्स थे, मतलब स्कूल में होते हैं यार ऐसे पर्सन जो कि अपने आप को डॉन समझते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ इनोसेंट बच्चों पे मतलब अटैक करते हैं यार। अगर मेरे से भाला पड़ा होता ना ऐसे लोगों का, मैं तो सच में मतलब भरता बना देती यार। मुझे ना एक बात याद आएगी, मैं आपको जरूर से बताने वाली हूँ। मैं ना जब 5th और 6th क्लास में होंगी तब ना मुझे एक मतलब क्लासमेट ही था, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगी, तो उसने ना मेरे फेस पे डस्टर फेंका। मुझे काफी गुस्सा आ गया कि उसने मेरे ऊपर डस्टर फेंका, तो फेंका कैसे। के बाद हम दोनों की थोड़ी बहस वगैरह हुई। उसके बाद भाई
तो फिर मैंने उसकी शर्ट पकड़ी, उसको नीचे गिरा दिया। उसके बाद भाई उसको जो मैंने मारा, सभी के सभी मेरे फैन हो चुके थे। तुम समझ लो यार, मैं डॉन थी यार छोटे होते। अब तो चलो ऐसा नहीं करती मैं, बिकॉज वानी काफी है अपनी। हो चलो खैर यार, हम अपने एनिमे में आते हैं। तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा वीक सा पर्सन होता है। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वो सोचता है यार मैं ग्रेजुएट करके करूंगा भी क्या, ना मुझे कोई पसंद करता है, ना कोई मेरा फैमिली मेंबर है जो मुझे पसंद करता है, मतलब कोई फ्रेंड भी नहीं है उसके पास जिससे वो बातें शेयर कर सके, अपनी दिल की बातें कर सके। यार नहीं होता उसके पास कोई ऐसा। तो वो अपने वॉशरूम में जाता है और जो सामने मिरर लगा होता है उस पर जोर जोर से पंचेस मारने लग जाता है। मिरर ब्रेक तो हो जाता है बट उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। लेकिन वो तो अभी भी नहीं रुकता, वो तो दीवार पे मुक्के मारने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहा होता है अपनी। यार मतलब एक पर्सन क्या ही कर सकता है। तो वो ये सब कुछ करता है, लेकिन जब वो दोबारा पंच मारता है वॉल पे, वो देखते हैं यार ये तो कोई वॉल नहीं है, यहाँ पे तो एक हिडन डोर है। और उसको खोलता है। भाई क्या बात है, वहाँ पे एक सच में हिडन डोर होता है। फिर जब वो उस रूम के अंदर जाता है, वो देखता है इतनी स्पेशल स्पेशल चीजें, काफी यूनिक चीजें। फिर उसे याद आता है मेरे ग्रैंडपा लाया करते थे अलग अलग जगहों से, बिकॉज उन्हें घूमना बहुत पसंद था। फिर उसको समझ आता है कि ये रूम मेरे ग्रैंडपा का है, क्योंकि यहाँ पे उनकी सभी चीजें होती हैं। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, अपने ग्रैंडपा को याद करता है। लेकिन उसी के सामने यहाँ पे एक डोर सा दिखाई देता है, तो यहाँ पे वो उसे ओपन करता है। यहाँ पे एकदम से लाइट सी चलती है और एक इंटरफेस खुल जाता है। इसको देख के अपना यूई काफी डर जाता है, घबरा जाता है, बिकॉज वो एकदम से लाइट सी हुई ना। सो फिर वो हिम्मत बटा के आगे जाता है और देखता है वहाँ पे तो काफी सारे इंटरफेसेस लिखे होते हैं, मतलब स्किल्स लिखी होती हैं। उसी के बाद वो वहाँ से बाहर जाता है। वो देखता है कि ये दुनिया तो मतलब रियल दुनिया से काफी अमेजिंग है, डिफरेंट है। और वहाँ पे एक टेबल पे एक पेपर सा रखा होता है, उस पे कुछ लिखा होता है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज होती है पता नहीं, कौन सी लैंग्वेज होती है, लेकिन यहाँ पे उसको समझ नहीं आती। लेकिन देखते ही देखते उसकी ये स्किल भी ओपन हो जाती है। लाइक वो किसी भी लैंग्वेज को वो इजीली पढ़ सकता है, उसे समझ आ जाएगा। क्या बात है, काश मेरे पास भी ऐसी कोई मतलब स्किल होती यार, काश मुझे भी ऐसी कोई स्किल मिल जाती। यहाँ पे वो उस लेटर को उठाता है और पढ़ने लग जाता है। वहाँ पे लिखा था ये लेटर उस पर्सन का है जिसका ये घर है, जो इस घर का ऑनर हुआ करता था। लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि जो पर्सन इस लेटर को फर्स्ट टाइम पढ़ेगा, अब से वो ही ऑनर बन जाएगा इस पूरे के पूरे घर का। ये पढ़ के काफी खुश होता है और कहता है क्या बात है, इसका मतलब ये सब कुछ मेरा हुआ। और तभी उसके बाद वो यहाँ पे जितनी भी चीजें पड़ी होती है सभी उठा उठा के ट्राई करने लग जाता है। वहाँ पे काफी सारे वेपन्स होते हैं, काफी यूनिक यूनिक चीजें होती हैं। धीरे धीरे करके वो अपनी सारी स्किल्स को मतलब अप्लाई करने लग जाता है। हालांकि वो तो अब खतरनाक खतरनाक काफी डेंजरस वाले मतलब वेपन्स को भी यूज करता है। देखते ही देखते उसकी ट्रू मार्शल आर्ट की स्किल वो भी ओपन हो जाती है। वो ये सब कुछ कर ही रहा होता है, लेकिन वो उसे ना मतलब एक अजीब सी आवाज आती है, काफी डेंजरस सी। जैसे यहाँ पे ये पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पे तो एक बहुत ही बड़ा डेंजरस सा मॉन्स्टर होता है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाता क्योंकि यहाँ पे अब ऑनर तो चेंज हो चुका है, यानी कि अब योया बन चुका है ना, सो वो अंदर नहीं आ पाता। लेकिन अपना योई तो काफी ज्यादा डरने लग जाता है, घबरा जाता है कि उसे करना क्या है, क्या करना है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी वो नोटिस करता है उसके हाथ में तो एक वेपन है। वो इतनी जोर से वेपन को उठाता है और इतनी जोर से फेंकता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, वो मॉन्स्टर तो वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देख के तो अपना यूई भी खुश हो जाता है कि शुक्र है भला टली यार। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर को मारता है ना, तो वहाँ पे काफी सारे कलेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके बाद हमें पॉइंट्स मिलते हैं ना, उसे कलेक्ट करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जैसे ही वो जितने भी मॉन्स्टर्स को मारेगा सेम उसे वैसे ही पॉइंट्स मिलते रहेंगे। हाँ, आपने एक और चीज गेम्स में नोटिस की होगी, जैसे हम लेवल अप करते हैं तो हमें न्यू न्यू चीजें मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पे उसको मॉन्स्टर को मारने पे, मतलब उसने तो फर्स्ट टाइम मारा ना, लेकिन तब भी उसको काफी सारी न्यू चीजें मिली होती हैं, काफी ज्यादा। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि वो एक दिन में ही उस मॉन्स्टर को मारने के बाद 100 लेवल में चला जाता है। कैन यू इमेजिन, मतलब एक दिन में 100 लेवल। इतना तो भाई हम भी गेम खेल के नहीं कर पाते थे। तुम लोग बताओ क्या तुम कर पाते थे? मैं तो यार इतने तो नहीं होते थे, मतलब 10 हो जाते थे, मतलब इतने ज्यादा तो नहीं हो पाते थे। सोचता है कि चलो अब क्यों ना घर चला जाए, बहुत हो गया यहाँ पे रह लिया, तो कल मैं आऊंगा। तो जैसे वो घर जाने के लिए ट्राई करता है तो यहाँ पे उसके सामने एक पोल सा आ जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसे बताया जाता है कि आज उसने जितनी भी चीजें कलेक्ट की हैं, जितनी भी चाहे कुछ भी हो, उन सभी को वो मतलब करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। काश मेरे पास भी ऐसी कोई पावर होती, काश काश मेरे पास भी कोई हिडन डोर होता,
मैं भी एक दिन में अमीर बनना चाहती हूँ, अमीर भाई अंबानी को फेल करना चाहती हूँ। फिर वो यहाँ पे अपनी सारी चीजें जितनी भी आइटम्स होती हैं उन सभी को पैसों में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे पता है उसके पास कितने पैसे होते हैं? उसको तो यहाँ पे 1.5 लाख येन मिलते हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब एक दिन में। उसके बाद वो तो काफी अंबानी टाइप बन गया होता है। तो उसके बाद वो घर आता है और सो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लाइक उसकी बैक पेन होती है, लेग पेन होती है, अजीब अजीब हरकतें हो रही होती है उसकी बॉडी के अंदर, बिकॉज उसकी पावर्स इंप्रूव हो रही होती हैं। दैट्स व्हाई ये सब कुछ हो रहा होता है उसके साथ। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग का सीन। जैसी यहाँ पे मॉर्निंग होती है वो देखता है कि मैं ही हूँ ना। वो घबरा जाता है यार अपने आप को देख के, बिकॉज वो पहले कहाँ मोटा सा भद्दा सा हुआ करता था और अब उसकी पर्सनैलिटी, उसकी लुक तो देखो, 6 पैक्स वगैरह आगे होते हैं और बॉडी बिल्डर बन गया होता है यार। वो माल का होता है भाई। ये सारा का सारा कांड तब हुआ होता है जब वो सो रहा होता है। इवन जब वो सो रहा होता है तो उसकी बैक में, लेग में, पूरी बॉडी में काफी पेन होता है, लेकिन उसे लगता है शायद कोई प्रॉब्लम वैसी कुछ होगा, नॉर्मल सी बात है, तो फिर से सो जाता है वो। लेकिन जब वो मॉर्निंग उठता है ना, वो अपने आप को देख के शॉक्ड हो जाता है। सच में शॉक्ड होने वाली तो बात ही है, क्योंकि अगर मैं ही, चलो तुम ही मान लो यार, तुम अभी मतलब मोटे से पर्सन हो, चलो मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है, तुम मोटे पर्सन हो और मॉर्निंग में तुम देखो कि तुम एकदम सुंदर से और मतलब हैंडसम बॉय बन चुके हो, तो तुम्हें खुशी तो होगी, लेकिन थोड़ी हैरानी होगी ना कि यार ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो सकता है। सेम उसका भी वही रिएक्शन होता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बॉडी को देखूं कि मैं लग कैसा रहा हूँ आखिरकार। जैसे वो अपने वॉशरूम में जाता है मिरर में अपने आप को चेक करने के लिए, लेकिन उसका मिरर तो टूटा पड़ा होता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि उसका मिरर कैसे टूटा है। अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी आके देख कर आओ, क्योंकि अगर वो वाला एपिसोड आपने देखा होगा फिर इसको देखोगे ना, मजा आएगा, मजा। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो अपने कपड़े पहनता है, लेकिन वो कपड़े उसको तो आते ही नहीं है, बिकॉज वो काफी ज्यादा लूज होते हैं। बिकॉज वो पहले काफी मोटा था, मतलब एक्सेल डबल एक्सेल आता होगा उसको, लेकिन अब उसको शायद एम या एस आएगा। तो फिर वो सोचता है यार अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से कपड़े पहनूं। तो फिर उसको माइंड में आता है यार जिसका घर है, जो ऑनर था इस घर का, उसकी कपड़ चेक करता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। तो जैसे वो चेक करता है तो सच में उसको कपड़े मिल जाते हैं और वो सभी कपड़े उसको बिल्कुल फिट आते हैं। लगता है वो ऑनर भी कुछ खास रहा होगा। वो रेडी शेडी हो जाता है, एकदम सोना मुंडा बन जाता है। उसके बाद वो बाहर आता है तो देखता है कि यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, लाइक फ्रूट्स हो गए और वहाँ पे जो पेड़ वगैरह है वो काफी चेंज हो चुके होते हैं। और ऊपर से वो काफी सारी चीजें फील भी करता है, लाइक वो मतलब एकदम स्पीड में दौड़ने लग जाता है, और कोई चोट लगी होती है तो वो उसे हील कर पाता है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि उसको फील हो रही होती है। और वो मतलब देख के थोड़ा हैरान होता है और थोड़ा खुश भी होता है। हैरान इसलिए क्योंकि ये सब कुछ इसके लिए न्यू था, और खुश इसलिए क्योंकि ये सब कुछ उसको मिल रहा था बिना कोई एफर्ट लगाए। वैसे भी आपने ये कहावत तो कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, क्यों है ना, जो भी इंडियन फैंस हैं, कि भगवान के घर देर है बट अंधेर नहीं, क्योंकि उसने बचपन से लेके अभी तक काफी स्ट्रगल किया, काफी ज्यादा हाई लेवल का स्ट्रगल। लेकिन देखना तो अब ये है कि जब वो स्कूल में जाएगा तो सभी का क्या रिएक्शन होने वाला है, उसके टीचर्स का, उसके क्लासमेट्स का, जो उसे बुली करते थे उनका क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या वो उसको पहचान पाएंगे या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये, उसके पेरेंट्स, क्या वो सच में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब भाई अब तो कर ही लेंगे, बिकॉज वो पहले में और अब में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। मुझे तो लगता है कि वो पहचान ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो चलो आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे योया जैसे स्कूल के अंदर एंटर होता है, तभी तो उसकी तरफ ऐसे देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं कौन सा सेलिब्रिटी आ गया होता है, बिकॉज वो सबसे हैंडसम लग रहा होता है। और सभी तो सोचते हैं शायद लगता है कोई न्यू स्टूडेंट आया है, और यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं वो उस पे फिदा हो जाती है, फिदा, और बॉयज तो जेलस करने लग जाते हैं। और उसके बाद वो जब अपनी क्लास में जाके बैठता है तो वो 3 पर्सन आ जाते हैं जो कि उसको हमेशा बुली किया करते थे, और उसे पूछते हैं, लगता है तुम कोई न्यू पर्सन हो, लगता है तुमने न्यू एडमिशन ली है या फिर तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है, क्यों है ना। लेकिन तभी अपना योया बताता है, अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा योया टेंजे हूँ जिसको तुम बुली किया करते हो। ये बात सुनकर तो वहाँ पे पूरी क्लास भीड़ लगा लेती है, इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं क्या मतलब सच में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुम अपनी आईडी छुपा रहे हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। लेकिन वो कहता है, अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही हूँ वो पर्सन जिसको तुम मारते थे, और अब तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। उसके बाद वो तीनों पर्सन, और वहाँ पे एक लड़का भी होता है, एक लड़की भी होती है, उसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन वो सभी मिलकर उसे ग्राउंड के बाहर लेके आते हैं और उसे पूछते हैं, सच बता दो कि तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है।
चलो जल्दी बता दो बेटा। अभी यहाँ पे वो गर्ल आ जाती है एकदम से, पता नहीं कहाँ से। कौन सी गर्ल सोच रहे हो ना? अरे वही गर्ल जिसको यहाँ पे जोया ने पहले बचाया था, यानी कि जब वो मोटा हुआ करता था तब उसने गुंडों से उसे बचाया था। याद आ गया ना? तो यहाँ पे वो गर्ल आती है और यहाँ पे वो योई को देख के कहती है, तुम वही हो ना जिसने मुझे बचाया था? तो वो कहते हैं हाँ मैं तो वही हूँ, लेकिन तुमने क्या मुझे पहचान लिया? लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। वो बोलती है कि मेरा नाम है कायारो। देखा, मुझे तुम्हें देखते ही पता चल गया कि तुम ही हो यूरो टेंजो। तभी वो कहता है हाँ तुमने तो सही गैस कर लिया मुझे। तभी यहाँ पे क्यारो उसको ऑफर करती है, यानी कि यूई को ऑफर करती है कि क्या तुम मेरे साथ ओसई एकेडमी आना चाहोगे? अगर तुम सोच रहे होगे कि वहाँ पे जाना सही रहेगा कि नहीं, देखो मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ की स्टूडेंट काउंसलर की ऑफिसर हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, तो चलो चलते हैं हम। यहाँ पे उसके साथ उसके असिस्टेंट भी होती है, वो भी बोलती है हाँ तुम्हें चलना चाहिए हमारे साथ, और बताती है कि इसके डैड जो कि ओसाई कंपनी के चेयरमैन रह चुके क्या वो हैं अभी रिसेंटली में हैं। और घबराओ मत, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें उन्होंने क्यों बुलाया है, क्योंकि यहाँ पे तुमने कायारो को बचाया था उन गुंडों से, इसलिए वो बहुत खुश हैं। तो इसलिए तुम्हें वो बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तुमसे, ताकि तुम हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर लो। तो तुम रेडी हो ना? चले फिर हम। लेकिन यहाँ पे यूई तो काफी कंफ्यूज होता है कि वो जाए या फिर ना जाए, क्या करे वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे यूई के ब्रदर सिस्टर, जो कि नाम के ब्रदर सिस्टर होते हैं, साथ तो कभी दिया नहीं होता उन्होंने कभी, तो यहाँ पे वो आते हैं और कहते हैं, मतलब उसके बीच में टांग अड़ा देते हैं और कहते हैं तुम इसको क्या लेके जा रहे हो? मुझे लेके चलो, हम दोनों कितने परफेक्ट हैं। वैसे भी इसके पास तो दिमाग भी नहीं है, हम लोग बहुत समझदार हैं, और तुम हमें जो भी बोलोगे एकेडमी में करने के लिए हम सब कुछ करेंगे, इसीलिए तुम हमें ले चलो। इस बेवकूफ को तो छोड़ दो, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे कायोरी उनको मना कर देती है, मुंह पे मना कर देती है। वो कहती तुम्हारे लिए ऑफर नहीं है, जिसके लिए लेकर आई हो सिर्फ वही जा सकता है, क्योंकि इसका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। अगर इसने मुझे उस दिन ना बचाया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और वैसे भी तुम लोग फालतू में उसकी बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती तो मैं तुम्हारी करनी चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही, बिकॉज मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ ज्यादा, और जो तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो उसकी तो तारीफें होनी चाहिए, और तुम लोग बीच में आ रहे हो। अगर तुम मेरे मुंह से और कुछ नहीं सुनना चाहते तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो, वरना मैं बहुत कुछ बोल दूंगी, तो फिर तुम्हें बुरा लग सकता है। चले जाओ यहाँ से। गाइस यहाँ पे उस गर्ल ने तो काफी घंघोर की बेइज्जती की होती है, लाइक बातों से उसके मुंह पे चाटा मार दिया हो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे, तो बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे योया मान जाता है, और उसके बाद यहाँ पे कायरोस को लेके चली जाती है अपने साथ। यहाँ पे कायोरियो से अपने पेरेंट्स से मिलवाती है, यानी कि अपने फादर से मिलवाती है, और वहाँ पे उसके फादर भी उसे काफी अच्छा वेलकम करते हैं, और साथ ही साथ वो कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी बेटी को बचा लिया, अगर उस दिन तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो मैं इसी खुशी में मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लो। ये एक तरफ से थैंक यू तोहफा होगा हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, तो प्लीज इसको इनकार मत कीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। लेकिन ये सब को सुन के मतलब टैंजो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए ये सब कुछ कि नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने उससे इतने प्यार से बात की, इतनी रिस्पेक्टफुली, और कुछ ऑफर कर रहा है कि मतलब खुद की एकेडमी में ऑफर दे रहा है मुझे। यार तुम भी समझ सकते हो, एक पर्सन जिसको स्टार्टिंग से इतना प्यार, इतनी मतलब रिस्पेक्ट कभी मिली नहीं, और फर्स्ट टाइम मिल रही है, तुम समझ सकते हो उसकी फीलिंग क्या हो रही होगी। तो वो काफी घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है, मतलब पता लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तो यहाँ पे उसके फादर उसे बोलते हैं तुम घबराओ मत, तुम आराम से सोच के मुझे बता सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे भी मुझे तो तुम्हारी ऑनेस्टी सबसे परफेक्ट लगी, यही छोटी ही चीज तुम्हें बहुत बड़ा बनाती है। और तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे एकेडमी में और भी पर्सन है जो तुमसे अच्छी हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही बेस्ट हो, क्योंकि तुम्हारी ऑनेस्टी देख के पता लगता है। उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एकेडमी की एक टीचर आ जाती है। उसका नाम सुन के तुम थोड़ा हंसने लग जाओगे, बिकॉज उसका नाम है सावड़ा, मतलब सावड़ा। इट्स ओके यार, बुरा मत मानना, बट उसका नाम यही है। तभी यहाँ पे कावरी के डैड उस टीचर के बारे में यूई को बताते हैं कि ये सबसे फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, और काफी फ्रेंडली भी है, इनका नेचर काफी अच्छा है, मतलब तारीफें कर रहे होते हैं उनकी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इनसे एक बार ट्रायल क्लासेस लेके देख लो, बाकी जो डिसीजन तुम लेना चाहोगे वो मेरे लिए ठीक होगा, तो तुम एक बार ट्राई कर लो तो क्या ही चला जाएगा, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पे यूई मान जाता है और कहता है ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पे वो एक क्लास के बाहर खड़ा होता है, अंदर से काफी सारी आवाजें आ रही होती हैं, वो काफी नर्वस हो रहा होता है कि मैं अंदर जाऊंगा तो क्या होगा उसके साथ, क्या फिर से लोग मेरा, मतलब लोग नहीं, स्टूडेंट्स मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे, कहीं मुझे कोई बुली तो नहीं करेगा,
क्या टीचर्स मेरी रिस्पेक्ट करेंगे? मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज़ उसकी पहले वाली लाइफ और अब वाली लाइफ में बहुत डिफरेंस आ चुका होता है। फाइनली वो हिम्मत जुटा के अंदर चला जाता है और वो बस अपने मन में यही कहता है, यार यार जो भी होगा देखा जाएगा। मैं किसी की तरफ देखूंगा ही नहीं, मैं किसी को बुलाऊंगा ही नहीं, बस जाके बैठ जाऊंगा। मतलब अपने मन में बड़बड़ा रहा होता है। कोई भी पर्सन नर्वस होता है तो वो ऐसी बातें करता है और थोड़ा सा हड़बड़ाता है, हिचकिचाता है बोलने में, ठीक है। तो ऐसे ही सब कुछ जिसके साथ ऐसा हो रहा होता है, तभी यहाँ पे टीचर यूई को बोलते हैं अपना इंट्रोडक्शन दो, इनके साथ थोड़ी फ्रेंडशिप करो। तो वो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो नोटिस करता है कि यार ये सभी के सभी मुझे मतलब ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसे मैं कोई जोकर तो नहीं लग रहा। मतलब लेकिन यहाँ पे उसे क्या पता कि यार वो कितना हैंडसम लग रहा है। सभी उसकी पर्सनैलिटी देख के शॉक्ड होते हैं, यार कितना कातिल है ये तो, मतलब कितना हैंडसम है। वो तो काफी फिदा हो चुके होते हैं, गर्ल्स तो फिदा ही हो चुकी होती है उस पर, फिदा। इवन बॉयज भी, वो फिदा तो नहीं होते बट उसको पसंद आती है उसकी पर्सनैलिटी, उसके बोलने का तरीका, उसका हेयर स्टाइल, एवरीथिंग। के बाद जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है इंट्रोडक्शन वगैरह, तो उसके बाद वो टीचर यहाँ पे यूई को एक गर्ल के साथ बैठा देती है और कहती है कि तुम दोनों बुक शेयर कर सकते हो आज के लिए, कल से तुम अपनी अपनी बुक्स ले आना। तो यहाँ पे उसके बाद वो टीचर पढ़ाना स्टार्ट करती है। अभी यहाँ पे यूई काफी नर्वस तो होता ही है, तो यहाँ पे वो सिर्फ अपनी स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करता है। तो यहाँ पे नोटिस करता है कि वो टीचर इतना अच्छा पढ़ा रही होती है, इतना ज्यादा मजेदार कि उसको सब कुछ समझ आता है और उसे काफी अच्छा लग रहा होता है पढ़ने में। उस टीचर के पढ़ाने का वे ही अलग होता है, मतलब वो काफी इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं और इवन यहाँ के बच्चे काफी इंटरेस्ट लेके पढ़ते भी हैं, समझते हैं, सब कुछ समझ आता है। अगर हम बात करें अपने इंडिया के स्कूल्स की, यहाँ पे अगर हमने टीचर को, अगर टीचर ने हमें एक बार समझा दिया, अगर हमने दोबारा पूछ लिया ना बेटा, तो यहाँ पे गालियों की बरसात होती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था पहले, वो बातें ये कर लो वो कर लो, बट उन्होंने दोबारा समझाना तो है ही नहीं और बोलते हमें तुम्हें कोई डाउट्स हो ना तो हमसे दोबारा पूछ लेना। इन रियलिटी तो भाई स्टूडेंट से पूछो उनके साथ क्या होता है। तुम्हारे साथ भी हुआ ही होगा ना, मुझे कमेंट में बताना यार। होता है, सबके साथ होता है, नो। के बाद जैसे ही यहाँ पे रिसेस होती है तो सभी के सभी गर्ल्स, सभी के सभी बॉयज भाई पूरे सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं। कोई उससे नाम पूछता है, कोई पूछता तुम कहाँ पढ़ते थे पहले, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा मतलब क्या क्या पूछते हैं, निकनेम तक पूछ लेते हैं, मतलब सब कुछ पूछने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना यूई तो काफी नर्वस होता है बिकॉज उसके लिए ये सब कुछ न्यू था। तो वो काफी नर्वस होता है और थोड़ा कंफ्यूज होता है कि वो करे तो करे क्या यार, समझ नहीं आ रहा। काश मैं इसके पास होती तो मैं इसको सब कुछ बता दी, इसको गाइड करती कैसे क्या करती और कैसे क्या नहीं। जब भी क्लास में कोई न्यू पर्सन आता है, कोई न्यू बच्चा आता है, तो हमें होता है ना कि यार ये कहाँ से आया है, इसका नाम क्या होगा, ये वगैरह वगैरह। तो सभी ऐसे करते हैं। तभी लेकिन यहाँ पे एक पर्सन आता है जिसका नाम होता है रियो। वो यहाँ पे आके कहता है टेंजो को, अरे तुम टेंशन मत लो, इनका तो ये हमेशा का काम है, कोई भी न्यू पर्सन आता है ना तो ये ऐसे घेर के खड़ी हो जाती हैं, तुम उनको छोड़ो। तो चलो हम चलते हैं कैंटीन में कुछ खाने के लिए, चलोगे मेरे साथ? तो टेंजो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। उसी के बाद ये दोनों जाते हैं कैंटीन में कुछ खाने पीने के लिए। उसके बाद जब ये दोनों पहुंच जाते हैं कैंटीन में, तो यहाँ पे टेंजो पता है क्या नोटिस करता है, मेन्यू में भाई वहाँ पे हर एक चीज बहुत ही सस्ती होती है। सस्ती के साथ साथ वहाँ पे कई चीजें फ्री भी होती हैं। ये देख के तो काफी खुश हो जाता है, काफी ज्यादा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रियो के एक और फ्रेंड को जिसका नाम होता है शिंगो। यहाँ पे ये तीनों बैठ के खाना वगैरह खाने लग जाते हैं, साथ साथ ये एनिमे से रिलेटेड कोई बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे शिंगो को एनिमे काफी पसंद है। हमें पता चलता है कि वो तो सबसे बड़ा एनिमे फैन है, बिल्कुल मेरी तरह ही। और साथ ही यहाँ पे टेंजो तो भाई नोटिस करता है कि सभी के सभी वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी के सभी उसी को नोटिस कर रहे थे। ये देख के तो टेंजो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो कहता है यार ये सभी मुझे इतना क्यों घूर के देख रही हैं, क्या मैं अजीब लग रहा हूँ क्या? तभी यहाँ पे रियो हंसता है और कहता है अरे यार तुम थोड़ा अपना फेस का हुलिया तो चेंज करो, कितना ज्यादा सैड और मासूम सा बनाया हुआ है तुमने, थोड़ा चिल करो, कुछ नहीं होता, चिल करो, फर्स्ट डे आई नो, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम हमसे बातें शेयर कर सकते हो कोई भी हो तो। तभी यहाँ पे शिंगो बोलता है अरे यार तुम सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरे पास एक गेम है, क्या तुम देखना चाहोगे? ये सुनकर तो टेंजो कहता है क्या गेम, और वो भी स्कूल में, क्या सच में अलाउड है ये सब कुछ लाना यहाँ पे? तो वो कहता है हाँ ये तो नॉर्मल है, अगर तुम भी चाहते हो तो तुम ला सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काओरी के डैड का सीन। यहाँ पे उसके डैड टेंजो से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें ये आज का दिन कैसा लगा, क्या तुम्हारे लिए अच्छा था दिन, क्या तुम यहाँ पे रहना पसंद करोगे? तो फिर यहाँ पे टेंजो बताता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्कूल, और सभी फ्रेंड्स जो मेरे बने वो भी काफी अच्छे हैं, तो हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। ये बात सुनकर तो काओरी के डैड भी काफी खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे टेंजो बाहर आने लग जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे मिलती है काओरो और वो कहती है क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे?
तो वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। उसी के बाद ये दोनों जाते हैं मार्केट में। ये इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे काओरू कहती है क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर तुम चाहो तो हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे काओरू कुछ लेती है कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे दोनों बैठ के खाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे टेंजो उस चीज को उठाता है खाने के लिए, उसके माइंड में आता है यार अगर मैंने इसे खा लिया तो कहीं मैं फिर पहले जैसा मोटा ना हो जाऊँ। नहीं, नहीं, मैं नहीं खा सकता। लेकिन अगर मैं नहीं खाऊँगा तो काओरू गुस्सा हो जाएगी। नहीं, मुझे मतलब मैं खाऊँगा लेकिन लिमिट में खाऊँगा। क्योंकि यार अगर किसी को ऐसी लाइफ़ मिली हो जो कि पहले वाली लाइफ़ से बिल्कुल बेटर है बहुत ज़्यादा, तो कोई पागल ही होगा जो पहले जैसी लाइफ़ को जीना चाहेगा। क्यों है ना? अभी टेंज़ो के माइंड में कुछ चलता है तो वो काओरू से कहता है, "मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ?" तो काओरू कहती है, "हाँ, हाँ, क्यों नहीं? पूछो।" तो यहाँ पे टेंज़ो कहता है, जब मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया था तब मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब-सा दिखता था और मुझ में पहले में और अब में काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस हो चुका है। तो तुमने मुझे कैसे पहचाना? क्या तुम मुझे बता सकती हो? यहाँ पे काओरी जो कहती है ना भाई, कोई भी पर्सन मतलब ये बात सुनकर इम्प्रेस हो ही जाएगा। वो कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी आँखों से पहचाना बिकॉज़ तुम्हारी आँखों में वो ऑनेस्टी है, जिसे देख के पता चल जाता है कि तुम कौन हो। उसके बाद टेंज़ो तो अपना काफ़ी शर्माने लग जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लश सा करने लग जाता है। तो यहाँ पे काओरी उसको अपना डेज़र्ट मतलब ऑफ़र करती है और कहती है तुम इससे बाइट ले सकते हो। तो वो कहता है नहीं, 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 नहीं मैं मेरे पास है मैं खा लूँगा। लेकिन वो कहती है एक बार ट्राई तो कर लो। तो फिर यहाँ पे टेंज़ो भी काफ़ी खुश होता है तो वो एक बाइट ले लेता है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे काओरी को थोड़ा मतलब पता नहीं क्या होता है कि वो कहती है अरे सॉरी, 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 मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। तभी टेंजो कहता है अरे, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर तुम मेरे वाले डेज़र्ट से खाना चाहती हो तो इक्वल हो जाएगा, तो तुम खा सकती हो। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो तुम ट्राई कर सकती हो। तो यहाँ पे वो भी खा लेती है। यहाँ पे जो बाकी के पर्सन्स बैठे होते हैं, बाकी के कपल्स बैठे होते हैं, वो इन दोनों को देख के कहते हैं ओह! कितने क्यूट कपल्स हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। उसके बाद हम देखते हैं उसके घर का सीन, जहाँ पे वो अपने घर में पहुँच जाता है और वो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा-सा अपनी पुरानी वाली दुनिया में चला जाता हूँ, थोड़ा-सा देखने के लिए क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो जब वो अपनी पुरानी वाली दुनिया में जाता है, जब वो मोटा हुआ करता था, तो वहाँ पे वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को हराता है, काफ़ी सारे चैलेंजेस कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ पे उसे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले होते, क्योंकि यहाँ पे उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी 235 पॉइंट्स ही थे। फिर वो सोचता है यार मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो फिर वो उस जंगल नहीं होता मतलब वहाँ की जगह जहाँ पे वो मॉन्स्टर्स आते थे, उसके आगे जाता है। तो वहाँ पे उसे काफ़ी चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो उसका और इंटरेस्ट बढ़ता है कि यार क्या हो रहा है, देखना चाहिए। जैसे ही वो आगे जाता है वो देखता है वहाँ पे काफ़ी सारे इंसान मरे हुए होते हैं, मरे हुए। उसका ध्यान जाता है एकदम से उस मॉन्स्टर पे जो सामने खड़ा होता है। उसके सामने एक गर्ल होती है जो काफ़ी ज़्यादा अभी भी चिल्ला रही होती है, काफ़ी गंदे तरीके से। तभी टेंजो सोचता है यार मुझे बचाना चाहिए। हालाँकि वो जो मॉन्स्टर था ना, वो बाकी जितने भी मॉन्स्टर थे, जो कि टेंजो ने अभी तक हराए थे, उनसे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन अपना टेंजो हार नहीं मानता, वो फिर भी जाता है उसके पास, फाइट करता है, उस गर्ल को छुड़ाने की कोशिश करता है। हालाँकि उसे भी काफ़ी सारी चोटें लगती हैं, लेकिन फाइनली वो यहाँ पे उस मॉन्स्टर को हरा देता है और उस गर्ल को बचा लेता है। लेकिन जब वो उस गर्ल को चेक करता है, उसको उठाता है कि उठो, उठो, लेकिन वो उठती नहीं है, तो उसे पता चलता है कि इसका भी काम खत्म हो चुका होता है। तो वो सोचता है यार अगर इतने ही इंसान यहाँ पे हैं, इसका मतलब और भी हो सकते हैं, तो मुझे अच्छे से देखना चाहिए, कहीं वो मुसीबत में ना हो, उन्हें मेरी ज़रूरत है। फिर वहाँ पे एकदम से उसे मतलब काफ़ी सारे पर्सन्स की आवाज़ आती है जो कि नाम ले रहे होते हैं, एलेक्सिया, एलेक्सिया। भाई वो गर्ल कोई और नहीं होती, यही गर्ल होती है जो कि मर चुकी है शायद। लेकिन यहाँ पे अपना टेंजो ये सब को सुन के तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाता है, घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके पास एक बहुत ही अच्छी पावर होती है। उसके पास एक ऐसी स्किल होती है जिससे वो इनविजिबल हो सकता है। तो वो फटाफट इनविजिबल हो जाता है और पेड़ के पास जाके खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे उसके सोल्जर सोल्जर थे या फिर कोई भी थे तो सही ना जो उसको ढूँढ रहे थे। तो यहाँ पे वो आते हैं और कहते हैं, "शुक्र है तुम बच गई, तुम ज़िंदा हो।" ये सुनकर टेंजो कहता है, "क्या? ये ज़िंदा है? मैंने इसे उठाया तब तो ये उठी नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा ये बेहोश है। शुक्र है इसे कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड।" अरे तो भाई स्टेट के कपड़े पहने होते हैं। वो सोचता है यार अगर मैं कहीं भी जाऊँगा तो लोग मुझे और घूर-घूर के देखेंगे और मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी मॉल के अंदर चला जाता हूँ, ताकि मैं अपने वहाँ से नए कपड़े खरीद सकूँ। तो ये मॉल के अंदर तो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी लोग उसको ऐसे घूरते हैं जैसे पता नहीं कौन-सा सेलिब्रिटी आ गया होता है या फिर कोई जोकर आ गया होता है। क्योंकि यार इसके कपड़े तो देखो, सच में तुम भी हँसोगे, देखो तो सही इसके कपड़े।
उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे मतलब शूट वगैरह चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर होता है वो एक सेलिब्रिटी का वेट कर रहे होते हैं, बिकॉज यार उसका ही तो शूट करना था, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं था या आई नहीं थी। यहाँ पे एक और सेलिब्रिटी आ चुकी होती है जिसका नाम होता है म्यू। वो भी यहाँ पे उस पर्सन का वेट कर रही होती है जिसके साथ उसने शूट करना था, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया होता और वो काफी टेंशन में होती है, यार कब आएगा और कब हम शूट करेंगे और कब ये सब कुछ खत्म होगा। लेकिन उसका तो कुछ अता पता ही नहीं था। तभी वहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि डायरेक्टर से बोलता है, अगर वो नहीं आ रहा तो हमें शॉपिंग मॉल में ही किसी को ढूंढना होगा जो कि उसका कैरेक्टर अच्छे से निभा सके, तो क्यों ना हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे किसी को। आपको भी लग रहा है कि शायद वो जोया को पकड़ेंगे, लेकिन भाई ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है, मतलब घबरा चुका होता है कि यार उन्होंने तो मुझे पूछा भी नहीं, कहीं वो मुझे ही ना पकड़ ले, मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। लेकिन तभी ये बात सोच ही रहा होता है, वो उसके पास दो लड़कियां आती हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए, लाइन मारने के लिए। वो उसे आके कहती हैं, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? लेकिन अपना यहाँ पे जोए तो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, तो वो नीचे लिफ्ट की मदद से नीचे जाने लग जाता है। लेकिन तभी वो जो डायरेक्टर था वो यहाँ पे जोए को देख लेता है और उसके पास फटाफट जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे। हालांकि यहाँ पे जोए को तो पता ही होता है कि भाई इसने क्या काम करवाना है, तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फाइनली यहाँ पे उन दोनों का शूट हो रहा होता है गाइस, यानी कि म्यूचन एंड जोया का शूट गाइस शूट। और कितना मतलब मजा आ रहा होता है उसको, तो कि उसका फर्स्ट टाइम किसी ने शूट करने के लिए उसे ऑफर किया और हो भी रहा है, और वो भी इतनी हॉट गर्ल के साथ। वो थोड़ा सा शर्मा भी रहा होता है लेकिन एंजॉय भी कर रहा होता है, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, तो उसके शूट्स तो देखो उसके मतलब कैसे कैसे फेसेस बना रहा है। उसकी भी गलती नहीं है बिकॉज उसके लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम है, तो ये चलता ही है। तो उसी के बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे उस गर्ल को जिस गर्ल को डीमन से जोई ने बचाया था, और साथ ही में हमें ये भी पता लगता है कि वो तो एक प्रिंसेस है। लेकिन यहाँ पे तो उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि जिसने मुझे बचाया था मैं उसको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, बिकॉज यार वो फर्स्ट पर्सन है जिसने मुझे डीमन से बचाया, मेरी हेल्प की, लेकिन मैंने उसे थैंक यू तो बोला ही नहीं। तो वो कहती है कि मैं जाऊंगी उसी जंगल में उसी जगह जहाँ पे उसने मुझे बचाया था और मैं उसको शुक्रिया अदा करके वापस आ जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर और मुझे पता है कि वो वहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ये बात कहते ही लेक्सिया उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है जंगलों में। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे म्यू और जोया दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो। तभी यहाँ पे जोया मतलब उससे पूछता है, मतलब म्यू से पूछता है कि तुमने ये अपनी ये जो शूटिंग है ये क्यों स्टार्ट की, तुमने स्टडी क्यों नहीं की। तो वो बताती है क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझ पे स्टार्टिंग से ध्यान ही नहीं देते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शूटिंग स्टार्ट कर दूं, तो क्या पता मेरे पेरेंट्स मुझ पे ध्यान देने लग जाएं। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो गलत ही सोच रही थी। तो यहाँ पे जोया भी बताता है कि हाँ यार वैसे तो एक बात तो है, मुझे शूटिंग वगैरह नहीं आती और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, लेकिन जो भी किया आज मैंने फर्स्ट टाइम किया। दोनों आपस में ऐसी बातें कर रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पता है किसकी एंट्री होती है, उस पर्सन की जिसका 1 घंटे से वेट कर रहे थे ये सभी लोग शूट करने के लिए। लेकिन ये महाराज जी तो पता नहीं कहाँ गायब थे, लेकिन इनका तो पता कट हो चुका है बिकॉज यहाँ पे यूई जो आ चुका है। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन का नाम होता है शो। वैसे इसकी पर्सनालिटी भी कुछ कम नहीं है, ये भी काफी स्मार्ट है, इसके पीछे तो लड़कियां पागल होके फिरती हैं। लेकिन इसकी एक गलती से इसने पूरी की पूरी इमेज अपनी डाउन कर ली, क्योंकि इसने कल थोड़ी बहुत ड्रिंक, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से इसे उठाने गया और देख ही सकते हो तुम क्या हाल हो चुका है इसका। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो शो यहाँ पे म्यू को एक साइड में लेके जाता है और उसे कहता है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था, लेकिन चलो छोड़ो, तुमने मेरा वेट नहीं किया, तो चलो कुछ खाने पीने चलते हैं बाहर, तो क्या ख्याल है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे म्यू का फेस देखते पता चल जाता है कि यार वो तो अनकंफर्टेबल है। तभी यहाँ पे योया आगे आ जाता है और बोलता है, मतलब गुस्से से आवाज में बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि म्यू तुमसे अनकंफर्टेबल है, तो छोड़ दो उसको, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे शो ये बात सुनकर कहते हैं, अबे जा रे तू, तेरे से किसी ने पूछा क्या, चल अपना काम कर, नहीं तो बहुत पीटेगा। तो यहाँ पे यूई बोलते हैं, चल आजा फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। तो यहाँ पे शो तो उसके मुंह पे पंच मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जोई तो बच जाता है। के बाद जो होता है तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूई ने उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे जमीन में गिरा दिया होता है। तुम सोचो यार, एक कितना सुपरस्टार जिसके पीछे लड़कियां मरती थी, लेकिन वो आज जमीन में पड़ा है।
और यहाँ पे यो एक हीरो बन जाता है सभी के सामने। लेकिन यहाँ पे तो ऑपोजिट हो जाता है। वो लड़कियां जो कि शो के ऊपर मरती थी, उन्होंने तो भाई एक सेकंड में पार्टी चेंज कर ली, क्योंकि यहाँ पे अब वो शो नहीं कर रही होती, वो यहाँ पे कर रही होती है यो यो यो। क्या बात है। तभी वो डायरेक्टर यहाँ पे आता है और उसको बोलता है, यानी कि शो को बोलता है, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है हमें। मुंह मत दिखाना मुझे अपना तुम दोबारा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे तो शो ये बात सुनकर पानी पानी हो जाता और वो शर्म के मारे चला जाता है यहाँ से। उसके बाद वो डायरेक्टर यहाँ पे जोई को कहता है मुझे माफ कर दो, इसके लिए जो भी इसने स्टुपिडिटी की है उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे जोई कहता है मुझे पता है कि वो उसकी गलती थी। तो यहाँ पे वो डायरेक्टर से बोलता है तुम्हारा स्टाइल और तुम्हारी एक्टिंग और तुम्हारा बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा। इन फ्यूचर अगर तुम्हें हमारी कभी भी जरूरत पड़े ना तो प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमारे पास ही आ जाना। तभी यहाँ पे यूई बोलता है जी सर जरूर, क्योंकि मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। एक्चुअली ना मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, तो शायद ही मैं आपके पास दोबारा आ सकूँ। तो यहाँ पे जोई को पैसे तो नहीं देता, लेकिन वो यहाँ पे उसे कुछ क्लोथ्स देता है, कुछ टी शर्ट्स वगैरह होती है, काफी ब्रांडेड होती है। तो यहाँ पे ये देखकर तो जोए काफी मतलब अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वो शॉपिंग ही तो करने आया था और यहाँ पे उसे फ्री में मिल गया। नहीं फ्री में नहीं कह सकते, मतलब थोड़ी बहुत एक्टिंग की उसके बाद मिला, लेकिन वो काफी खुश होता है क्योंकि उसने जो काम करना था यहाँ पे मॉल में आके वो तो उसका ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद वो डायरेक्टर और वो म्यू मतलब दोनों घर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे म्यू तो काफी खुश होती है, जैसे ब्लश कर रही हो। तभी वो सारी फोटोज चेक करने लग जाती है, सारी फोटोज वगैरह देखती है और ज्यादा खुश होने लग जाती है। यहाँ से हमें पता लगता है कि यहाँ से वो मतलब म्यू उसे लाइक करने लग जाती है। उसी की दूसरी साइड हम देखते हैं यहाँ पे लेक्सिया को। वहाँ पे तो काफी बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और यहाँ पे लेक्सिया के जितने भी गार्ड्स वगैरह होते हैं जो कि उसके साथ होते हैं, तो वो सभी उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा होता, बिकॉज वो यार मॉन्स्टर है, कोई इंसान नहीं जिसको हम मतलब इजीली मार सकेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने यूया की। वो यहाँ पे आके उस मॉन्स्टर को मार देता है और यहाँ पे खड़ी लक्ष्या ये सब कुछ देख रही होती है। तभी उसके पास जाकर कहती है ओह वाओ तुम फिर से आ गए, आखिरकार तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए कैसे आ जाते हो। और वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी क्योंकि तुमने पिछली बार भी मेरी जान बचाई और इस बार भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वो तो इतना ज्यादा उसे पसंद करने लग जाती है कि वो उतने ही टाइम रिसेंटली उसे पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो यहाँ पे उसका सीन उसका मतलब रिएक्शन होता है क्या मतलब मुझसे शादी, क्या हो गया है। तो मतलब वो कंफ्यूज तो होती है यार, कोई गर्ल जिसको इतना जानते भी नहीं और वो एकदम से बोले शादी करोगे मेरे साथ, तो शॉक तो हो ही जाता है पर्सन। तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। लेकिन यहाँ पे लक्ष्या के साथ उसका जो बॉडीगार्ड होता है तो वो बोलता है राजकुमारी आप क्या कर रही हैं, आपको ऐसे किसी से बात नहीं करनी चाहिए और इसने तो बस एक बार तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम्हें किसी को शादी के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्या कर रही हो तुम। लेकिन वो कहती है इसमें गलत बात क्या है, मुझे ये पसंद आया तो मैंने बोल दिया और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया या मैंने कुछ गलत बोला। लेकिन तभी यहाँ पे यूई बोलता है मेरी बात सुनो, मेरा घर यहीं पे जंगल के पास है, तो क्यों ना हम वहाँ पे जाके आराम से बात करें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम मॉन्स्टर्स आ सकते हैं, है ना। तो वो दोनों मान जाते हैं। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे यूई के घर जाते हैं बात करने के लिए। तभी हमें वहाँ जाके पता चलता है जो यहाँ पे लक्ष्या के साथ जो उसका बॉडीगार्ड था उसका नाम होता है ओवन, और ये भी बताता है कि मैं एक सीरिया किंगडम के नाइट्स का कैप्टन हूँ और ये लड़की यानी कि ये सीरिया ये यहाँ की जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ की ये राजकुमारी है, यानी कि सीरिया किंगडम की पहली राजकुमारी है ये बात सुनकर तो अपना योए मतलब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि है क्या सच में। यार वो उसके बाद उन सभी को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम योए टेंजो है। तो यहाँ पे जो गार्ड होता है वो कहता है मैं तुम्हें टेंजो बोल सकता हूँ, तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्या तो भाई पागल हो जाती है, मुझे लगता है उसके पीछे। वो कहती है मुझे तुम तो बहुत पसंद हो, जब तुमने मेरी पहली बार जान बचाई थी मेरा दिल तो तब से कर रहा है तुमसे दोबारा मिलने का, और वैसे भी मुझे थैंक यू बोलना था तुम्हें क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। थैंक यू सो मच। क्या तुम मुझसे शादी करोगे प्लीज। ये बात सुनकर तो अपना योए काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज वो तो यार एक राजकुमारी और ये तो एक नॉर्मल सा पर्सन, मतलब काफी कंफ्यूज हो जाता है। ऊपर से वो राजकुमारी, ऊपर से वो मुझे शादी के लिए बोल रही है। वो बोलती है मुझे लगता है कि मुझे ट्रू लव हो गया तुमसे, तो प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन यहाँ पे योई कहता है नहीं शादी वाला काम मेरे से नहीं होने वाला।
लेकिन अगर तुम चाहते हो हम साथ में रहे ऐसा कुछ तो फिर हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, शादी की अभी इतनी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। तो यहाँ पे वो भी कहती है हाँ हाँ ठीक है, तो चलो अभी 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 के लिए हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन बाद में शादी हम करेंगे, ठीक है ना। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे उन लोगों को, मतलब कि उन लोगों को जिन्होंने मॉन्स्टर भेजे थे लक्ष्या को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो 2 बार नाकामयाब रहते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमेशा आ जाता है, कौन आ जाता है, अपना यूई, कि हर बार बचा लेता है लक्ष्या को उन मॉन्स्टर से। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं यूई को जो कि अपने स्कूल की न्यू यूनिफॉर्म पहनता है स्कूल जाने के लिए। और जब वो स्कूल जाता है वहाँ पे तो सभी उसको देख के शॉक्ड रह जाते हैं, बिकॉज वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, काफी कूल। उसके बाद वो क्लास में आती है, उसके पीरियड्स लगते हैं काफी सारे क्लास में। उसके बाद जब उसका गेम पीरियड होता है तो वो बाहर जाता है खेलने के लिए। अभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे रयू जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छा प्लेयर है, और ये बात उसको शिन ने बताई भी थी, लेकिन उसने आज खुद देख भी लिया, काफी अच्छा प्लेयर है वो। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एक लड़की आ जाती है, काफी हॉट सी होती है, जिसका नाम होता है काइरे कजामा। वो यहाँ पे आके यूई से बातें शातें करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड में जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चे की फुटबॉल इतनी जोर से यहाँ पे उस गर्ल के फेस पे लगने वाली होती है, लेकिन अपना यूई फटाफट आ जाता है और उसे बचा लेता है। मतलब वो फुटबॉल ना उसके फेस में बस एक इंच का फासला था भाई, इतना सिर्फ 1 इंच का, वरना उसके फेस पे लगती और वो कहाँ जाती। हालांकि अंदर से वो काफी ज्यादा डर गई थी, बिकॉज उसको नहीं लगा था कि वो कोई बचा भी पाएगा उसको, लेकिन फाइनली यहाँ पे यूई ने उसको बचा लिया और वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन वो बॉय जिसने वो बॉल मतलब वो फुटबॉल मारी थी, वो आके सॉरी बोलता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती, मतलब मैंने जान के नहीं किया, मुझे प्लीज मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे वो गर्ल बोलती है अरे सॉरी बोलने की बात तो तब होती है ना अगर मुझे लगी होती, मुझे तो लगी ही नहीं है, तो तुम सॉरी मत बोलो। उसके बाद यू से ओके बोल के चला जाता है। उसी के बाद यहाँ पे हम देखते हैं काफी सारी गर्ल्स इकट्ठी होती हैं, और वो यहाँ पे पता है किसकी बात कर रही होती है, सिर्फ और सिर्फ यूरी की। भाई वो इतना ज्यादा फेमस हो चुका होता है, सभी गर्ल्स उसको बहुत लाइक करती हैं, और वो आपस में बातें करती हैं यार क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या नहीं होगी। हाँ मतलब सोचने वाली बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, बिकॉज वो इतना हैंडसम जो है। गाइज ये तो आपको भी पता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक, लेकिन कौन बनेगी ये तो अभी आगे देखते हैं, आगे देख के पता चलेगा। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूई को जो कि अपनी क्लास में बैठा होता है, और नीचे गर्ल्स अपनी गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही होती हैं गेम्स की, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे गुंडे वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स काफी चिल्लाती हैं, चीखें मारती है, तो यहाँ पे टीचर आ जाती है कि मतलब क्या हो गया, क्या मैटर हो गया। तो यहाँ पे यूई भी आ जाता है, वो नीचे आता है और देखता है कि मतलब मैटर क्या हो गया यार। जब वो देखता है कि यहाँ पे उन गुंडों के साथ होते हैं उसके ब्रदर सिस्टर, वो हैरान तो होता ही होता है, लेकिन उसको गुस्सा भी आता है कि यार ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ पे काउरी सामने आती है और उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या क्या मैटर क्या है तुम्हारा, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे, और तुम दोनों फिर से आ गए ना, तुम्हें मना किया था ना कि तुमने यहाँ पे पैर नहीं रखना, तुम लोग सुधरोगे नहीं, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे वो यूई के ब्रदर सिस्टर्स वो तो एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं, बिकॉज उन्होंने तो काफी कुछ प्लान किया होता है उसको मारने के लिए। वो गुंडे मारने के लिए आगे आते हैं, तो यहाँ पे अपना यूई उठता है, मतलब आगे बढ़ता है लड़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे यूई के तो पैर भी नहीं हिल रहे होते, और ना ही मतलब वो फाइट करने के लिए आगे जा पा रहा होता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी ना वो बिल्कुल जैसे उसकी मोटी वाली बॉडी थी उसकी तरह थी। वो फाइट करने के लिए ज्यादा ना ही कॉन्फिडेंट था और ना ही आगे जा पा रहा था। एकदम से वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद उसका फेस पीला पड़ने लग जाता है, येलो सा होने लग जाता है, लेकिन उसके बाद उसको समझ आता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो हिम्मत करके उस लीडर के पास जाता है जो कि उनका गुंडों का लीडर होता है, और उन्हें जाके कहता है तुम सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पिटाई बहुत होने वाली है। लेकिन वो कहता है हाँ तो तू मुझे मारेगा, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ, तू मुझसे पंगा मत ही ले, वरना बेटा तेरा क्या हाल कर दूंगा तो सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पे यूई कहता है हाँ चलो ठीक है फिर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फाइट होती है यूई और उस गुंडे के बीच में, पता है कौन पीटता है? आप गैस कर ही सकते हो। यहाँ पे यूई उन सभी के सभी गुंडों को पीट देता है, मार देता है, लेकिन एक पर्सन बच जाता है जो कि काफी ज्यादा मोटा सा बल्कि सा होता है, काफी हेल्दी होता है। तभी यहाँ पे यूई से कहते हैं ओ तू तो रह ही गया, आजा आजा, तू किस चीज का वेट कर रहा है, आजा चल तेरे को मैं सिखाऊं। तो उसके बाद इन दोनों की भी फाइट होती है, लेकिन अपना यूई तो उसको भी हरा देता है काफी चटनी बना देता है उसकी। तो के बाद अपना यूई काउरी के पास आता और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तो वो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम अपना ध्यान रखो।
यहाँ पे कावरी से बात कर ही रहा होता है, लेकिन पीछे से एक पर्सन आता है बाइक से, इतनी तेज बाइक चला के आ रहा होता है ना कि जैसे उसका मोटिव ये हो कि वो उसके ऊपर बाइक चढ़ाएगा और यहाँ पे यूं ही मर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो साइड हो जाता है और उसकी बाइक में एकदम से आग लग जाती है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती है ना। उसके बाद क्या होता है यार, तुम आगे देख लो। पूरी की पूरी आग लग जाती है। उसके बाद यहाँ पे एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, काफ़ी कुछ होता है। उसके बाद यहाँ पे यूई कावरी से पूछता है, अब मुझे बताओ, तुम्हें डर तो नहीं लगा ना जो भी कुछ हुआ? प्लीज़ तुम डरना मत। तो यहाँ पे कावरी कहती है, वैसे भी मुझे डरना क्यों ही है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, और जब तुम मेरे साथ होते हो ना तो मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। सीरियसली आई, समझ रहे हो तुम? मतलब यहाँ पे कावरी उसको लाइक करने लग जाती है। हाँ, लेकिन देखना तो ये है कि यहाँ पे यूई किसको पसंद करेगा, क्योंकि क्लास में काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि यहाँ पे यूई के ऊपर डोरे डालती हैं। अब वो किससे शादी करेगा, कावरी से या क्लास की बाकी गर्ल्स में से किसी एक से, या फिर वो उसकी पिछले जन्म वाली गर्ल से जिसको उसने बचाया था मॉन्स्टर से? क्या लगता है आपको? सोचो, तब तक मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगी आपके लिए। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना।